गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज भी हम लोग हिंदी लैंग्वेज का काम करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में कल हम लोग ने जो फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, जो मैंने बुक में करवाए थे आपको, वही चीज़ आज हम लोग कॉपी में करेंगे उसको क्लास वर्क में। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए हिंदी लैंग्वेज की और हम लोग वही फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। और इसके अलावा जो वो था लिपि लिखनी थी, है ना, भाषाओं की लिपि लिखनी थी, वो करेंगे। और इसके अलावा संस्कृत में हम लोग शब्दार्थ करेंगे, पाठ 1 के शब्दार्थ करेंगे और मैचिंग मैंने कुछ करवाई है उसको करेंगे आप लोग। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज का काम हिंदी लैंग्वेज में और संस्कृत का काम संस्कृत कॉपी में करेंगे। कोई भी एक ही कॉपी में दोनों काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी निकालिए, हम लोग काम शुरू करते हैं बेटा। चलिए अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने बताया ना, जैसे कि कल हम लोग ने इसको बुक में किया था फिल इन द ब्लैंक्स, आज उसी चीज़ को हम लोग कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेट डालेंगे, CW पाठ 1 भाषा और व्याकरण। इसके बाद हम खाली स्थान भरेंगे, जो बुक में था सेम वही चीज़ है, लेकिन इस बार हम कॉपी में करेंगे। तो क्या था, नंबर 1 था हमारा। तो पहला था हमारा टेलीविज़न भाषा का मौखिक रूप है, जो कि मैंने आपको बताया। जब टेलीविज़न में हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, टीवी में कोई चीज़ देखते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए हम न्यूज़ ही देख रहे हैं, तो न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ रीडर जो होती है वो न्यूज़ पढ़ती है और हम लोग उसे सुनकर समझते हैं। ठीक है, वो पढ़ के मुंह से बोल रही है और हम कान से सुनकर उसकी बातों को समझ रहे हैं। तो ये कौन सा रूप होता है भाषा का? ये भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, दूसरा है भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने व पढ़ने का ज्ञान व्याकरण से मिलता है। अब अगर हमें कोई भाषा अच्छे से सीखनी है तो हमें उसका व्याकरण की बहुत ज़रूरत है। व्याकरण के बिना हम कोई भाषा को ठीक से पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना ही उसको बोल पाएंगे। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ते हैं, क्योंकि हम उस इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह बोलना और लिखना पढ़ना सीख सकें। इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझते हैं कि कहाँ पे वॉज वर हैज़ हैव कहाँ लगेगा, यह इंग्लिश भाषा से समझ आता है। उसी तरह व्याकरण है, किसी भी चीज़ के व्याकरण को व्याकरण के माध्यम से उस भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगला हमारा है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैंने पहले बताया कि अंग्रेजी जो है इंग्लिश वो पूरी दुनिया में विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसे कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि वो हर जगह के लोग बोलते हों और समझते हों। केवल ये इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जिसे दुनिया भर के लोग बोलते समझते हैं, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगला क्या, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अब देवनागरी लिपि हिंदी की जो भाषा लिखी जाती है, वह उसकी लिखने का जो तरीका वह देवनागरी कहलाता है, यानी हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। अगला क्या है, लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। जब हम कोई बात लिख के किसी को अपने मन की बात बताते हैं तो वह लिखित भाषा का रूप होता है। नेचुरल सी बात है, जब हम लिख के बताएं तो लिखित ही भाषा होगा, मौखिक भाषा तो होगा नहीं। ठीक है, तो जब लिख कर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा का रूप होता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था निम्न भाषाओं की लिपि लिखे। वहाँ पे था लिपि लिखनी थी हमें, कौन कौन सी भाषा थी, गुजराती की लिपि होती है देवनागरी, यानी गुजराती भी हिंदी की तरह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। उसके बाद है उर्दू हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फिर है पंजाबी गुरमुखी लिपि में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। यहाँ 4 ये भाषाएं हैं और उनकी 4 लिपियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बेटा कल हमने इसको बुक में किया था, इसको कॉपी में उतार रहे हैं। बहुत अच्छी सी राइटिंग में उतार के मुझे दिखाइएगा आप लोग। और हिंदी का होमवर्क मैं बता दूं कि इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करिएगा। ठीक है, होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन आंसर इसके चैप्टर 1 के इसके याद करें। चलिए अब मैं आपको संस्कृत का काम बता दूं। संस्कृत में आप डेट डालेंगे, CW डालेंगे, ऊपर संस्कृत लिखेंगे। आपको तो खैर कॉपी आप लोगों ने बना दी होगी, तो कॉपी अच्छे से बनाइएगा, अच्छी से राइटिंग में करिएगा और
कोई भी हिंदी लिटरेचर या लैंग्वेज कॉपी में ये काम नहीं करेगा। सब लोग संस्कृत के लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे और उसी में ये सारा काम संस्कृत का होगा। ठीक है, तो संस्कृत लिखेंगे, ऊपर पाठ 1 वंदना डालेंगे, फिर लिखेंगे निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे शब्द, यहाँ पे डालेंगे इसका अर्थ। शब्द हमारा क्या था? भू। देखिए ये है भू, से भू। ठीक है, भू, भू यानी भूलोक, भूलोक यानी हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी जो धरती है, ये देखिए बेटे, भा में बड़ा ओ की मात्रा, फिर ला में ओ की मात्रा, ला है, ला में ओ की मात्रा, और का। भूलोक यानी हमारी पृथ्वी, भू यानी जमीन, धरती हमारी। स्वह, स्वह यानी स्वर्गलोक। सबको पता है कि भूलोक यानी पृथ्वी और स्वर्गलोक यानी जहाँ ईश्वर रहते हैं, या लोग जहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जहाँ जाते हैं स्वर्गलोक होता है, तो स्व मतलब स्वर्गलोक। ठीक है, उसके बाद है वरेण्यम। वरेण्यम मतलब पूजनीय, जिसकी हम पूजा करते हैं, वह ईश्वर। ठीक है, जो पूजनीय है, तो वरेण्यम मतलब पूजनीय। धियो यानी बुद्धि, बुद्धि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि होता है, समझदारी, अक्ल। ठीक है, उसके बाद प्रचोदयात यानी प्रकाशित, प्रकाशित। तो ये कुछ शब्दार्थ मैंने इसके श्लोक के करवाए हैं, इसको आपको अच्छे से करना है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में तो कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक न करिएगा, क्योंकि ज़रा सा ही मात्रा इधर की उधर हुई और आपका सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भू यानी भूलोक, स्व यानी स्वर्गलोक, वरेण्यम यानी पूजनीय, धियो यानी बुद्धि प्रज्ञा, प्रचोदयात यानी प्रकाशित। ये आपको अभी करना है, और इसको करने के बाद आपको इसके नीचे ये मिलान करना है, मैचिंग है। वही वाले श्लोक मैंने यहाँ पे दिए हैं। ओम, ओम का मैचिंग क्या है? भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैचिंग है, ये इसके शब्द अर्थ हैं, और कल हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स भी इसका किया था बेटा। तो ये आज का हमारा संस्कृत का वर्क है, जो आपको बहुत अच्छे से कॉपी में उतारना है। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि संस्कृत है, इसको बिल्कुल भी हिंदी लैंग्वेज या लिटरेचर के साथ मैच मत करिएगा। ये एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसकी कॉपी हमको अलग बनानी है। ये पूरा काम हमारा आज संस्कृत का है, और चैप्टर हमारा ये फर्स्ट, ये वंदना थी, आपको मैंने पहले दिखाया था। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और संस्कृत में होमवर्क में आप लोग इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। ठीक है बेटा, दोनों चीज़ याद करिएगा और बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, और इसके अलावा लिपि लिखी है, और संस्कृत में हम लोग ने मैचिंग किया है और शब्द किए। और हिंदी लैंग्वेज में होमवर्क बता दूं, आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं इस चैप्टर के, लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने हैं। और संस्कृत में आपको जितना पूरा जो भी मैंने करवाया है उसको आपको याद करना चाहिए, दोनों में लर्न करना है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।